मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रकरण के अंतर्गत जो भवनाद्यर्थ प्रकरण है, उसके भी अंतर्गत कुछ पूर्णार्थक प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों को हम बहुत प्रयोग करते हैं और जो अपने संख्यावाचक शब्द हैं उनसे लगाकर के इन प्रत्ययों का बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं। काफी काफी सुप्रसिद्ध प्रयोग है इसका, और ये प्रयोग होता है जैसे हम प्रयोग करें 11 माह, 12 माह, 13 माह, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस प्रकार से संस्कृत में इनके लिए एक शब्द है, ऐसी संख्याओं के लिए इनको पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो इनके लिए प्रयोग शब्द है कि पूर्ण है, ये पूर्णी संख्याएं हैं। तो पूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले ये जानिएगा इनको पढ़ने से पहले। तो हमने लिखा है पूर्यते अनेन इति पूर्ण, अर्थात जिसके द्वारा पूरा हो उसे हम कहेंगे पूर्ण। तो जिसके द्वारा वो पूरा हो माने कि वह कोई अवयव है, माने कि वह किसी का हिस्सा है, वो जिसके द्वारा वो पूरा हो रहा है, तो पूरा करने वाला अवयव। यहाँ पूर्ण में करण अर्थ में लुट प्रत्यय समझना चाहिए। ध्यान रहे, एक शब्द और होता है पूर्ण। यह पूर्ण शब्द बिल्कुल अलग है। यहाँ पूर्ण में कता प्रत्यय से बना हुआ है ये शब्द। पूर्ण कता, भूतकाल में, जिसका अर्थ होगा पूरा हुआ। और यहाँ पर पूर्यते अनेनेति पूर्ण में जो ये प्रत्यय है, लुट प्रत्यय करण अर्थ में है, तो इसका अर्थ होगा जिसके द्वारा पूरा हो, माने कि वह अवयव जिसके द्वारा पूरा हो। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं यहां पर कहूं कि यह तीसरा है, माने कि देखिए ये है फर्स्ट गोला, ये है सेकंड गोला, और ये है तीसरा। और मैं अब इसके लिए कहूं कि जी ये तीसरा है, तो तीसरा क्यों है ये, ध्यान दीजिए। जो ये तीसरा कहना यही बता रहा है कि ये पूर्ण है। पूर्ण शब्द का अर्थ है कि तीन संख्या को पूरा करने वाला यह अवयव है ना। तो अवयवी वह संख्या होगी। तो इस तीसरे ने उसको पूरा कर दिया, उस तृतीय संख्या को पूरा कर दिया, इसलिए हम इसे कहेंगे ये पूर्ण है, मतलब पूरा करने वाला अव्यय है। और तीन को पूरा करने वाला अव्यय है, इसे वो तीन को पूरा करने वाला अवयव है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह तीसरा है ना, अर्थात यह तृतीय है। तो अब देखिए, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं प्रायः हम प्रयोग करते हैं, हालांकि 100 से आगे तक का भी पूरा, लेकिन इतना तो जाने रहना चाहिए। यहां पर जो प्रारंभ किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा, वह 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4, 5, 9, 10 सबको छोड़ करके एकादश से आरंभ किया ग्रंथकार ने। ध्यान दें, क्यों? क्योंकि पाणिनि जी बहुत शॉर्टकट चलते हैं। पाणिनि जी यह नहीं देखते कि मैं ऐसे क्रम से चलूं, एक द्वि त्रि बहु है, इस प्रकार से 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं चल रहे हैं वो।
ऐसा करने में, इस तरीके से चलने में पाणिनि जी को थोड़ा लाघव नहीं हो रहा है, इसलिए वो चले हैं उत्सर्ग विधि थे। पहले वो उत्सर्ग शास्त्र बनाएंगे, उसके बाद उसके अपवाद शास्त्र बनाएंगे। तो पाणिनि जी प्रारंभ किए हैं डट प्रत्यय से। पाणिनि जी देखा कि ज्यादातर तो यहाँ डट प्रत्यय ही हो रहा है, तो उससे बनने वाले शब्दों के उदाहरण में सबसे पहले प्रस्तुत किया जा रहा है एकादशा। और भी बनेंगे। आज हम आपको आज के पाठ में ये भी बता देंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की पूर्णी संख्याओं के क्या क्या कैसे रूप बनेंगे, वहां क्या प्रक्रिया है, कौन प्रत्यय हुए हैं, कौन आगम हुए हैं, ये भी बताएंगे। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज बताएंगे आपको कि एक शब्द से पूर्ण अर्थ में यह प्रत्यय कोई क्यों नहीं होता है, इसको भी बताएंगे। क्योंकि गीता प्रेस के टिप्पणीकार ने उसकी बड़ी चर्चा की है, थोड़ी सी चर्चा भीमसेन शास्त्री जी ने भी की है, तो उस बात को भी आपको बता देंगे। तो चलिए जी, एकादशी से आरंभ करते हैं हम भी। तो विग्रह कर लीजिएगा, एकादशानाम पूर्ण, एकादशत्व संख्या को पूरा करने वाला अवयव। तो पूर्ण शब्द का अर्थ है इसमें से पूरा करने वाला अवयव, और एकादशानाम अर्थात एकादशत्व संख्या को पूर्ण करने वाला अवयव। देखिए, हम यहाँ ये नहीं कह रहे एकादश संख्या को, क्योंकि संख्या क्या है, संख्या संख्या में रहने वाला एक धर्म विशेष है, इसलिए हम कह रहे हैं उसे एकादशत्व। जैसे 2 है, 2 में द्वित्व रहेगा, 3 है तो तृत्व रहेगा। कैसे, ध्यान दें, इसलिए कहा है उसमें तर्क संग्रह में एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। तो एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, ये सभी क्या है, संख्या कहे तो आपको बोलना है ये सब संख्या है। और 1 2 3 10 5 8 ये सब क्या है, ये संख्या है, अर्थात जिस में संख्या रहती है वह संख्या है। ऐसे इन्हें अलग अलग जानिएगा। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। अर्थ तो हमने आपको बता ही दिया है कि पूर्यते अनेनैति पूर्ण, ये पूर्ण है। तो यहाँ पर लिखा है षष्ठी समर्थात संख्या वाचिनः प्रातिपदिकात् पूर्णः इत्यस्मिन् अर्थे तद्धित संज्ञको डट प्रत्ययः स्यात्, ऐसा अर्थ लिखा है। आपके ये गीता प्रेस कार्ड की टिप्पणी है, वहां पर ये षष्ठी समर्थात की जगह पर प्रथमा समर्थात पाठ है। अब वह पाठ कितना सही है भैया, थोड़ा सा आपको भी दिखा दें। हमें तो नहीं लगा कि वहां पर प्रथमा समर्थात होना चाहिए, हमें लगा कि षष्ठी समर्थात पाठ ज्यादा उचित है। ये है जी गीता प्रेस की वह पुस्तक, और यहीं पर ध्यान दें, इस पर एक टिप्पणी लिखे, तस्य पूर्णे डट के ऊपर लिखा है 2 नंबर। उस 2 नंबर का नीचे 2 नंबर इधर दिया है, ये दिया है इधर 2 नंबर, और यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं ये संख्यार्थवाची संख्या वाचकात प्रथमांतात कर रहे हैं। तो ये हमारी समझ से परे ये है कि प्रथमांत से प्रत्यय नहीं है, ये षष्ठ्यंत से प्रत्यय है। क्योंकि यहाँ पर तस्य पूर्णे डट में तस्य कह रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। और दिया है, क्या रहस्य है हम उसे शायद नहीं जान पा रहे हों, लेकिन और भी किसी पुस्तक में ऐसा दिया नहीं है, चाहे भैमी व्याख्याकार हो, चाहे आपके खेमराज जी की व्याख्या, खेमराज श्री कृष्णदास से प्रकाशित जो है अन्य पुस्तक है, वो किसी भी अन्य पुस्तक में है नहीं, दादीमतकार इत्यादि किसी ने नहीं दिया है। इन्होंने दिया है, थोड़ा चिंतनीय बन रहा है कि प्रथमांतात से है नहीं। आप यहाँ सब जगह देखोगे षष्ठ्यंत ही है। जैसे एकादशानाम पूर्ण हम कह रहे हैं, तो ये तो षष्ठी है, एकादशानाम षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से इस प्रत्यय को विधान किया गया है। इसलिए यहाँ पर षष्ठी समर्थात संख्यावाचन प्रातिपदिक पूर्ण इत्यस्मिन् अर्थे तद्धित संज्ञको डट प्रत्ययः स्यात्। क्रिया का अध्याय कर लेंगे, अर्थ बन गया पूरा।
तो एकादशन ये शब्द नकारांत है, ध्यान रखिएगा, एकादशन नकारांत है और आम कर देंगे, तो एकादशन आम और डट प्रत्यय कर दिया, एकादशन आम डट। और डट प्रत्यय में कुछ बात जानिए, टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, डकार की चूटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, और डट प्रत्यय का बचेगा मात्र अकार। तो स्थिति होगी एकादशन अ, उसके पश्चात यहाँ पर टे सूत्र के द्वारा दसन का जो अन है टी भाग, उसका लोप कर दीजिएगा, तो रूप बन जाएगा एकादश। ध्यान देंगे, पुल्लिंग में आप बनाएंगे तो एकादश, नपुंसक लिंग में बनेगा एकादशम। स्त्रीत्व, जब स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो वहां पर ये डट प्रत्यय टित है, टित होने से टिट ढाणे द्वैसज दघने मात्र, इस सूत्र के द्वारा नीप हो जाएगा और एकादशी बनेगा। तो ऐसे रूपों की प्रक्रिया समझिएगा। एकादशानाम पूर्ण, पूर्ण ये पुल्लिंग निर्देश है, मतलब पूरा करने वाला अवयव, ठीक है। तो वहां पर हम पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के लिए पूर्णम, पूर्णी ऐसे अलग अलग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकादशा समझ गए, कहा कि ऐसे और कौन कौन बनेंगे। तो हमें हर किसी से डट नहीं करना है, अभी डट जाना है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अन्य संख्यावाचकों से अन्य कुछ प्रत्यय विधान है। डट सर्वत्र नहीं होता, डट को और जगह कुछ अन्य अन्य भी होता है, किंतु प्रायः डट किन किन स्थलों पर होगा, अपने अपवाद के विषय को छोड़ करके डट प्रत्यय होगा। इसलिए हम दिखाते हैं आपको भैमी व्याख्या में वह स्थल जहां पर उन्होंने डट प्रत्यय किया है, ऐसे स्थलों पर अपवाद के विषय को छोड़कर। जैसे आपने एकादशा का तो देख ही लिया, अब इसके पश्चात और कहां कहां होता है, इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ये देखिए नीचे लास्ट में, एकादश ऐसे द्वादशा नाम पूर्ण, द्वादश अर्थात वारहेम है, अर्थात द्वादशत्व संख्या को पूर्ण करने वाला, पूर्ण अर्थात पूरा करने वाला जो अवयव है। द्वादश त्रयोदशानां पूर्णः इति त्रयोदश, ऐसे ही चतुर्दशानां पूर्णः चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, ये बनेंगे। और क्या क्या बनेंगे आपको 1 से 100 तक की पूरी गिनती दिखाएंगे, पर इनमें ये बनेंगे। और आगे क्या विधान है अब वो देखिए। अब लौटते हैं थोड़ा पीछे, पीछे अर्थात पिछली कुछ संख्याओं में, और जानते हैं अगले नियम को। अगला एक नियम है नान्ताद असंख्यादेर मठ। यह सूत्र कहता है असंख्यादेर नान्त संख्या शब्दात विहितस्य डटो मडागमः स्यात्। अब ये प्रारंभ हुए 2 और 3 से नहीं, ये प्रारंभ हुए हैं 5 से। इसलिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि पंचानाम पूर्ण, ये क्या बनेगा, अर्थात पांचवा। पंचानाम पूर्ण का मतलब है पंचत्व संख्या को पूरा करने वाला अवयव, जिसको आप कहते हो पांचवा, इंग्लिश में से कहते हैं फिफ्थ। उसको उसको क्या कहेंगे संस्कृत में, तो वहां पर आपको पंचानाम पूर्ण इस अर्थ में पंचन शब्द से डट प्रत्यय करोगे आप, ठीक है, तस्य पूर्णे डट के द्वारा ही डट करोगे, तो पंचन आम डट ऐसी स्थिति बन जाएगी। और यहां पर ये जो डट प्रत्यय है, इस डट प्रत्यय को मट आगम हो जाता है। सूत्र है नान्ताद असंख्यादेर मट, इस सूत्र के द्वारा मट होता है। किसको? डट को। माने कि डट एक प्रत्यय है, उस प्रत्यय को एक आगम और हुआ, और वो हुआ मट आगम। तो आप जानते हैं कि डट प्रत्यय का तो आकार मात्र शेष रहता है,
और मट में मकार शेष रहता है, हलंत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अकार अनुनासिक होने से और टकार हलंतिम सूत्र के द्वारा संज्ञक होने से लोप हो जाएगा इनका, तो इसलिए वो म पूरा हो जाएगा। तो डट को मट आगम किया। तो अब मट होगा कहाँ का, उसकी शर्त बड़ी पेचीदा है, थोड़ा देखिए। सूत्र कहता है असंख्यादे। असंख्यादि का क्या मतलब है कि संख्या आदि में ना होनी चाहिए। तो मतलब विग्रह कैसे करना है, समास वगैरह क्या है, तो देख लीजिए। संख्या आदिर यस्य तत् संख्यादि। संख्या आदि में होती है किसी के तो उसे संख्यादि बोलते हैं। और न संख्यादि ही इति असंख्यादि, और जिसके संख्या आदि में नहीं है उसे बोलेंगे असंख्यादि। तो पहले यहां तो बहुब्रीहि समास है, फिर दूसरा यहां पर नए तत्पुरुष है, तो न संख्यादि इति असंख्यादि और तस्मात् असंख्यादि। तो समास कौन हुआ यहाँ कुल मिला करके, यहाँ पर कहेंगे हम बहुब्रीहि गर्भ नए तत्पुरुष समासा। इसका मतलब क्या है, संख्या आदि में नहीं होनी चाहिए उसके। संख्या आदि से क्या तात्पर्य है ये देखिए। जैसे आपने एकादश बनाया था, एकादश में 10 शब्द से पहले एक संख्या आदि में है, तो ये डट को मट कहाँ होना है, तो पहली शर्त संख्या आदि में ना हो, और नान्तात संख्या शब्दात, और वो शब्द नान्त होना चाहिए। अब आपको जानकारी रहे, आपका जो पंचन शब्द है वो नान्त है, तो वहां पर भी डट को क्या होगा, मट होगा। अच्छा, शश शब्द तो शकारांत है, नान्त नहीं है, इसलिए षष्ठमा जो बनाते हैं वो मत बनाना। उसके बाद सप्तन शब्द नकारांत है, तो डट को मट करके पंचमा की तरह ही सप्तमा बनाइए। अष्टन शब्द नकारांत है, और नकारांत के साथ साथ और क्या है ये शब्द, असंख्यादे, इनके संख्या पूर्व में नहीं है। है माने कि यहाँ पर कोई ऐसा होता कि पंचदश सप्तदश, है तो दस अकेला, ध्यान दीजिए ये शब्द अकेले होने चाहिए तभी होगा। ऐसे ही नव संख्या में नवन है, और दसन शब्द है नकारांत, जो 10 जिसे आप कहते हो ये नकारांत शब्द है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जगह है। ये कैसे हो, जिनके संख्या आदि में ना हो। संख्या आदि में कब होगी, जब कोई समास समास हो जाएगा कहीं, तब इनके संख्या आदि में हो जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे पंच, आप ये बोलें जो है इधर, है ना, जिसके पंचन बाद में आ जाए, सप्तन बाद में आ जाए, ऐसी संख्या है। जैसे एकादशन में, एकादशा में यहाँ दशन शब्द नकारांत बाद में आ गया है, और एक शब्द पूर्व में हो गया है, तो ये तो हो गया संख्यादि हो गया। इसलिए असंख्या आदि में होनी चाहिए, मानो कोई संख्या पूर्व में ना हो, तभी ये डट को मट होगा। समझ गए ना। तो ये नहीं स्थलों पर होगा जो आपके सामने लिखे थे। हमने कर दिया पंच मट अ, और हमने बताया था कि ये डट का अ बचेगा, मट का म बचेगा। और अन जो है, इसमें जो अन का लोप मत करना, क्योंकि यहाँ पर तो आजादी प्रत्यय पर ये नहीं है ना, ये तो अलादी हो गया। तो यहाँ पर तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके यह पूर्व पद संज्ञक है पंचन, और उसके नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करके पंचमः बना लीजिएगा। तो पंचमः बनाने, ये पुल्लिंग में बन जाएगा, और साथ में ही नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में पंचमः और पंचमी बन जाएगी क्रमशः। तो ये हो गया आपका पूर्ण प्रत्ययांतों में डट की जो प्रक्रिया है, डट प्रत्यय की, वो पंचमः से देख ली और एकादश से देख ली आपने। और ये नान्त असंख्यादि थे, इनके संख्यादि में नहीं था, इसलिए इधर मट आगम भी हो गया है। तो आप डट को समझ गए होंगे, डट प्रत्यय कैसे कहाँ का क्या करना है।
और निष्कर्ष डट का यही निकलता है जो नीचे लिखा है कि यस्मात् संख्यावाचिनः प्रत्यय विधि तदीय प्रवृत्ति निमित्तस्य एकादशत्वादि पूरणे प्रत्ययः इति निष्कर्षः। मतलब यस्मात् संख्यावाचिनः प्रत्यय विधि, जिस संख्यावाची से आप प्रत्यय विधि करना चाहो, जैसे संख्यावाची शब्द से है एकादश, और तदीय प्रवृत्ति निमित्तस्य, उसका जो प्रवृत्ति निमित्त मतलब एकादश का प्रवृत्ति निमित्त होगा, प्रवृत्ति में कारण मतलब एकादशत्व, इसलिए लिखा प्रवृत्ति निमित्तस्य अर्थात एकादशत्वादेः पूरणे, उसके पूरणे, पूरणे मतलब पूर्णार्थे प्रत्ययः भवति, पूर्णार्थे अर्थात अवयवार्थे है, एकादशत्व को पूरा करने वाला अवयव, उस अवयव अर्थ में प्रत्यय होता है। ये इस तस्य पूर्णे डट के अर्थ का निष्कर्ष यहां से यहां तक दिया था, तो इसे और ऐड कर दीजिएगा। अब आइए इस नामताद संख्यादे मठ में दो चीजें आई, एक तो असंख्यादे आया, दूसरा नामताद आया। अब इन दोनों का पदकृत्य कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं नामतात किम, कहा कि नामत क्यों कहते हो, उसके लिए किम कह के छोड़ दिया, उत्तर आगे देंगे। ठीक है, उत्तर आगे देंगे। अच्छा, जो आपका चेन्नई संस्करण है उसमें नामतात किम ऐसा कह करके वेनसह एक प्रयोग इधर ही दे दिया है, तो ऐसा देने से कुछ गड़बड़ नहीं है, बस पुनरुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आप विंसति शब्द पर जाकर के ती विंसति पर फिर जाकर के वो दोगे, इसलिए हमने वैसा पाठ यहाँ स्वीकार नहीं किया उस संस्करण से। कुछ और उस संस्करण में है, जैसे डटो मटागम ना के लिख करके मटागम यही पाठ है केवल, तो ऐसे थोड़े हल्के फुल्के भेद हैं, अतः हमने उस संस्करण से इन पाठों को इधर नहीं रखा है। चलिए अब अग्रिम स्लाइड में चलते हैं। नामतात किम, अब इसके दो किम के लिए तैयार हो जाएगी। एक तो असंख्यादेह है, अर्थात संख्या आदि में हो तो संख्यादेति किम ऐसा कहेंगे ये, असंख्यादेह किम, और नामतात किम, इन दो पदों पर एक किम कह करके आगे प्रश्न करेंगे। तो आइए हम भी वहां पर उन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, अब मट तभी होगा जब संख्या आदि में ना हो और वो शब्द नकारांत हो। अगर नकारांत न दो तो क्या स्थिति है, कि नकारांत न देंगे तो सूत्रार्थ केवल इतना होगा असंख्यादेह, बस संख्या आदि में न हो तो डट को मट कर लीजिए। अब एक शब्द है विंसति, विंसति शब्द के संख्या आदि में नहीं होती है, ध्यान देंगे। विंसति, विंसति माने होता है 20, यहाँ पर तो संख्या आदि में नहीं है ना, माने कि एक विंसति, द्वाविंसति, त्रयोविंसति, ऐसे कोई संख्या तो एक द्वितीय आदि में नहीं है। तो यहाँ पर भी यदि नामत नहीं देते तो यहाँ पर भी मट आगम होने लगता, जो कि अनिष्ट था। इसलिए यहाँ पर मट आगम नहीं होगा डट को, तब होगा क्या, फिर उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। प्रक्रिया यह है कि विग्रह करिएगा, विंसते पूर्णः, अर्थात विंसतित्व संख्या को पूरा करने वाला अवयव, ऐसी स्थिति में वही सूत्र है तस्य पूर्णे डट, डट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य प्रत्यय है, औत्सर्गिक प्रत्यय है, जहां कोई विधान न होगा वहां वही रहेगा, तो डट कर दिया। तो विंसति ngस और डट, क्योंकि विंसत्यादि सदैकत्व है ना, इसलिए विंसते पूर्ण एक वचन से विग्रह कर रहे हैं, क्योंकि विंसति आदि शब्द एक वचन चलते हैं। अब डट कर दिया और डट का बचेगा आ, ये तो आपको पता ही है। या मट इसलिए नहीं हुआ कि ये नाम तो नहीं है ये शब्द, हाँ असंख्यादे इस अर्थ तो घट रहा है इसमें, कि इसके कोई संख्या आदि में नहीं है, विंसति अकेला है, ऐसा नहीं है कि विंसति द्विविंसति इत्यादि। तो विंस अ ऐसी स्थिति रहेगी। इसके पश्चात अब आप यस्यति च लगा दीजिएगा पर, और एक कार्य और कर ले पहले, जिसके लिए सूत्र यहाँ बनाया, ती विंसतिर्डिति, विंसतेर भस्य,
भ संज्ञा के जो विंशति शब्द है उसके ती का लोप हो जाता है डित प्रत्यय परे। तो डत प्रत्यय तो डित है ना, डट। तो ये जो है ती का लोप कर देगा। ती भैया ये ती है, टी मत समझ लेना। ये ती मतलब ये पूरा विंशति के ती का लोप कर देगा, तभी ना ये विंस बचेगा। तो बचेगा विंस और यहाँ पर यस्य तीचा लगा करके ये विंस में आकार का लोप कर लेंगे, ऐसा हलंत हो जाएगा विंसा, और स्वादी कार्य करके विंसा बन जाएगा। तो ये क्या विंसा कब बना, जब आपने डट प्रत्यय कर दिया। तो विंसः पुल्लिंगे, विंसम नपुंसक लिंगे, विंसी स्त्रीलिंगे। और विंशति शब्द के विषय में एक बात और कहनी है जो कि इधर लघु सिद्धांत में आई नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में इधर या काशिका इत्यादि में एक सूत्र और दिया है, विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम। विंशति आदियों से इसी पूर्णार्थ में तमट प्रत्यय भी होता है अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प से। इसलिए जहां पर आप विंसा बना रहे हो ना, वहां पर विंशति तमः है, ये रूप भी हम आगे आपको बनाएंगे। आ बिल्कुल। तो हम अंत में जो जितना लघु कौमुदी में नहीं दिया है पूर्ण प्रत्यांतों को, तो और सिद्धांत कौमुदी से हम 3 सूत्रों का और इधर उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे, जिससे पूर्ण संख्याओं को आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो चलिए, विंसः विंसम विंसी बना लिए आपने, और 3 रूप और बनेंगे, विंशति तमः विंशति तमम और विंशति वहां पर तमट प्रत्यय किया है ना, तो वहां पर हो जाएगा विंशति स्त्रीलिंग में जब ये बनाएंगे विंशति तमी, तो तमट प्रत्यय टित है, टित होने से वहां पर हम टिट ढाणे सूत्र के द्वारा नीप ही करेंगे, तो विंशति तमी ये भी प्रयोग बनेगी। उनकी सत्य हम आगे चर्चा ही करने वाले हैं, अर्थात आगे ही उन्हें रखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, मूल में जितना लिखा है उतना। असंख्यादे किम, संख्या आदि में होनी, असंख्यादि पद न देंगे तो जब जहां जहां संख्या आदि में है और नान्त शब्द है, वहां पर भी ये लगने लग जाएगा कौन, मट आगम, नान्ताद संख्यादिर मट, ये सूत्र। तो एकादश में भी मट हो जाता यदि असंख्याते पद न देते, तो यहाँ मटागम नहीं हुआ, तो एकादशा बन गया। एकादशा की सिद्धि पूर्व स्लाइड में ही कर दी गई है, वहां देख लीजिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। हमने बात कर ली एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश षोडश है सप्तश अष्टादश यहाँ तक की। और उधर मट आगम होकर के कौन कौन रूप बनेंगे, पंचमः सप्तमः अष्टमः नवमः और दशमः, ये रूप मट होकर के बनेंगे। इतनी चर्चा के बाद और कहाँ क्या बनता है वो थोड़े से और स्थल देख लीजिए। अभी कौन कौन बच गए, इधर 10 वाली रो में तो बच गए हैं, एक एक बच गया, मतलब एक के विषय में तो आगे हम बताएंगे। 2 और 3 बच गए, वो हम अगली स्लाइड में प्रस्तुत करेंगे। 4 और 6 बच गए। अब 4 और 6 जो बच गए उनके लिए नियम बनाया पाणिनि जी ने, षट कति कतिपय चतुराम थुक है। पाणिनि जी सबके लिए बनाते हैं, कति और कतिपय के लिए भी बनाती है। तो 6 के लिए बनाया सबसे पहले, सूत्र को मैं 6 पहले रखा। तो एश तो सूत्र का वृत्ति लिखा कि एशाम, एशाम से लेना है आपको षट कति कतिपय चतुराम थुगागम डटी। यहां पर डट प्रत्यय के परे रहते थुक का आगम प्रकृति को विधान किया जा रहा है। ध्यान रखिए पाणिनि जी बड़े चतुर हैं। मट आगम जब किए, मट आगम को तो वो डट को ही मट आगम विधान कर दिए, मतलब प्रत्यय को ही। लेकिन जब वो थुक आगम विधान कर रहे हैं तो वो प्रकृति को कर रहे हैं विधान, प्रत्यय को नहीं कर रहे, डट को निमित्त मात्र मान रहे हैं, डटी परे। तो षण्णाम पूर्ण 6 है, जो 6 संख्या को पूरा करने वाला, अर्थात छठवां
तो सर्वनाम पूर्ण, जिससे 6 संख्या पूरी हो जाए। तो विग्रह कर दी सर्वनाम पूर्ण। शश आम, ये शश शब्द मूर्धन शकारांत है, ध्यान रखें। और ऐसे कई षड षट षड रूप बनते हैं जस्त होकर के। स्थिति हो गई शश आम डट, डट का बचेगा अ, और ये आम आम का तो भैया लोग कर ही लेना सुपो धातु प्राकृतिक से। तो शश डट का अ बचेगा, शश अ। और षट कति, कतिपय चतुरांत थुक से थुक होगा। प्रकृति को थुक का आगम है, तो देखो हमने प्लस के लेफ्ट हैंड में लिखा है, प्लस के निशान से। तो शस थुक अ, थुक का बचेगा थ, थ बचेगा तो शश थ। अब यहाँ इस थकार को कर लिया जाता है इष्टत्व। तो क्योंकि मूर्धन शकार इधर है और तवर का एक भाई इधर है थकार, तो इस थकार को हो जाएगा ठकार। तो रूप बन जाएगा षष्ठ। ये जो आकार को इधर मिला लीजिएगा है, या फिर एक ऐसे बोलिए ठा को आ में मिला दीजिए, ऐसा कहना ज्यादा चाहिए। अझिन्नम परेण संयोज्य, तो रूप बन गया षष्ठ। अब देखिए पाणिनि जी की चतुरता देखिए। यदि थुक आगम वो इस डट प्रत्यय को विधान कर देते तो डट प्रत्यय अजादी न रहता, हलादी हो जाता। हलादी हो जाता मतलब थकार आदि वाला। तो यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके श श इसकी हो जाती पद संज्ञा। और पदांत होने के कारण शकार को झलाम जसोनते सूत्र के द्वारा श को भैया ड होने लगता, तो षष्ठा काय बनता। षष्ठा रूप बना ही नहीं पाता जब ये डकार शकार में बदल जाता। तो इसलिए पाणिनि जी की ये सूक्ष्मेक्षिका देखिए, उन्होंने इधर प्रकृति को विधान कर दिया। उसे प्रकृति को विधान कर देने से ये आजादी प्रत्यय ही रहा। आजादी प्रत्यय के परे रहते तो इधर वह संज्ञा होती है, पद संज्ञा को बाध करके, स्वादु सर्वनाम स्थाने वाली पद संज्ञा को बाध करके, तो इधर जो है ये शकार को सकार पद के अंत में नहीं होता, तो उसे झलाम जसोनते सूत्र के द्वारा जश तो नहीं हो पाता है, नहीं तो वो डकार में बदल जाता। तो षष्ठ इस तरीके से बनेगा। विग्रह तो आप समझिएगा, शरणाम पूर्ण, पूर्ण कहीं मूल में लिखा नहीं, हमने इधर जोड़ दिया है शरणाम षष्ठ ऐसा लिखा था, तो शरणाम पूर्ण जोड़ दिया, जिससे ये पूरा बन गया शरणाम पूर्ण इति षष्ठ। कई संस्करण में नहीं लिखा था, वहमी व्याख्या करने तो इस पूर्णा को भी दे दिया है, कुछ संस्करणों में ये था। चलिए इसके बाद इसमें षष्ठा बन गया। अब आप समझ गए, यहाँ षष्ठमा मत कभी भी बना लेना, क्योंकि इस षष्ठ शब्द नकारांत नहीं है, तो नामता संख्या देर मठ से मठ नहीं होगा, षष्ठा यही रूप बनेगा। ऐसे ही देखिए इसमें अगला शब्द दिया कति शब्द। अब कति शब्द तो कोई 1 2 3 4 5 की तरह संख्या है नहीं, तो कोई बात नहीं। ये पाणिनि जी ने, हाँ ये लौकिक संख्या नहीं है, मतलब कति शब्द ये कैसा है कि डति प्रत्यांत है। तो डति प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो उनमें कृत्रिम संज्ञा है, कृत्रिम उनकी संज्ञा होती है डत्यंतों की। तो वहां पर तो बहुगण बतुडति संख्या से इनकी कृत्रिम संज्ञा है। तो कति शब्द उसमें आया है, तो कति शब्द की क्या होगी, ये संख्या है। संख्या होने से क्या होगा, इसको तस्य पूर्णे डट, डट हो जाएगा। डट कर दिया तो कति नाम पूर्ण, कितनों का पूर्ण, मान ले कितने में, कितने वां जिसको कहते हैं ना कितने वां, तो कितनों का पूर्ण, तो कितने वां कोई ऐसा कहे तो उसका बनेगा कति था। तो कति आम डट, डट का बचेगा अ, थो का आगम कर दीजिएगा कति था और कति था, ऐसा रूप बनेगा। अब जैसे कथिथा बना, अब अगला शब्द है इसमें कतिपय। अब ये कतिपय तो न लौकिक संख्या है और ना ही ये बहुगण बतुडति वाली पाणिनि जी की कृत्रिम संख्या है। माने कि तो कतिपय तो संख्यावाचक है ही नहीं, ना तो लोक में ये संख्यावाचक रूप में प्रसिद्ध है। कतिपय माने कुछ, तो कुछेक का पूर्ण माने कुछेक वां जिसे हम कहें,
तो ये तो संख्या है नहीं, तो इससे हम डट प्रत्यय कर कैसे सकते हैं। लेकिन पाणिनि जी ने ये ध्यान ही नहीं किया, ये संख्यावाचक है ही नहीं, और क्या कर दिया, सीधा षट कति कतिपय चतुराम थुक से कतिपय शब्द को थुक आगम विधान कर दिया है। और थुक आगम तो भैया डट प्रत्यय के परे रहते ही होता है। कब होता है, जब उससे डट प्रत्यय हो जाए तभी थुक आगम होगा। तो पाणिनि जी से थुक आगम का तो विधान कर रहे हैं, डट प्रत्यय नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कतिपय शब्द शब्दस्य असंख्यात्वेपि, मूलकार क्या लिख रहे हैं, कतिपय शब्दस्य असंख्यात्वेपि अतएव ज्ञापका डट। कतिपय शब्द असंख्यात्व वाला है, मतलब संख्या नहीं है ये, फिर भी ज्ञापकात डट प्रत्यय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे थुगागम जो कर दिया, थुगागम जो है डट के परे रहते ही होता है, तो इसलिए डट तो इससे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञापकात डट डट प्रत्यय कर देते हैं। तो कतिपय शब्द से डट प्रत्यय कर लीजिए और प्रकृति को थुगागम करके कतिपयथ शब्द बना लीजिएगा। ठीक है, सिद्धि सरल है, हमने इसे लिखा नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस सूत्र का अंतिम शब्द है चतुर्शब्द। चतुर्शब्द रेफांत है, इसलिए यहाँ पर नामतादि संख्यादि मटट तो कुछ लग नहीं सकता था। हाँ, इससे डट प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक शब्द है। तो चतुष्ट संख्या को कहता है ये, तो विग्रह कर लेना चतुर्णाम पूर्ण के जो चार संख्या को पूरा करने वाला अवयव है, मतलब चौथा। तो चतुर्णाम पूर्ण डट कर देना, चतुर आम डट, डट का बचेगा अ, और षट कति कतिपय चतुराम थुक, थुक आगम कर दीजिए, तो चतुर थुक का बचेगा थ प्लस अ, रू बन जाएगा चतुर्थ। र ऊपर चढ़ जाएगा, ये र ऊपर था पे, और थ जो है आ में मिल जाएगा चतुर्थ। तो चौथे को कहेंगे चतुर्थ। और भी चौथे को कहने के लिए दो रूप और बनते हैं, तुरीय और तुर्य। इनका नियम इधर लकौमुदी में दिया था नहीं, लेकिन एक ये वार्तिक है, इस वार्तिक से ये रूप बनते हैं और बड़े प्रयोग होते हैं, इसलिए हमने इन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा अलग से इंगित कर दिया है कि आपको ये मिल जाए तो इन्हें आप गलत ना समझ लेना और इनकी थोड़ा प्रक्रिया समझ लेना। बड़ी सरल है, यहीं से मिलती जुलती है, अतः इसे लिख दिया है। एक वार्तिक दिया, चतुरस छयतु आद्यक्षर लोपश्च। चतुर शब्द से छ और यत होते हैं और आदि अक्षर का लोप हो जाता है। आदि अक्षर माने कि च का लोप हो जाता है। तो चतुर शब्द से पहले छ कर दो, तो चतुर छ किस अर्थ में होगा, इसी अर्थ में चतुर्णाम पूर्ण। तो चतुर छ, और छ को क्या हो जाता है, इन्हीं सूत्र के द्वारा ईय कर दीजिए, तो चतुर ईय, और चतुर के चा का लोप कर दीजिए भैया, तुर ईय, और क्या बन गया तुरीय। तो क्या आता है प्रयोग, दिव्य थर्व शीर्षम में तुरीय संध्यायाम जप्त्वा वाक् सिद्धिर भवति है, तुरीय शब्द आता है। तो तुरीय बनेगा, और यत प्रत्यय भी हो जाता है, तो चतुर शब्द से यत कर दो, और चतुर के च का लोप कर दो, तो तुर यत, यत का बचेगा य तकार का लोप, तो रूप बन जाएगा तुर्य। तो तुर्य कहिए या तुरीय कहिए या चतुर्थ कहिए, अर्थ एक ही है तीनों का, चौथा। ठीक है, तो भैया ये तुर्य तुरीय चतुर्था को जाने रहे ना, एक वार्तिक से इनका है। तो अब हमने इधर की संख्या में तो सब जान लिए, अब बच गए दो और तीन शब्द। दो और तीन शब्द को अगली स्लाइड में लिख दिया है, ये देखिए। अब शब्द सभी प्राय बन जाएंगे, है सामान्य नियम आपको बता देते हैं इसके बाद। तो द्विवत्री को देखिए, अब द्वेस्तीय, अमूल में लिखा डटोपवाद, ये डट का अपवाद है ये सूत्र, विग्रह कर लेना द्वयो हो पूर्ण, द्वित्व संख्या को पूरा करने वाला अवयव यानी कि दूसरा। तो दो संख्या को पूरा करने वाला अवयव दूसरा, तो द्वि ओष
डट प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर द्विस्तीयः द्विशब्दात् षष्ठ्यंतात् पूर्णार्थे तीय प्रत्यय स्यात्, तो तीय प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वि ओषतीय उसका विभक्ति है, लोग कर लेना। द्वितीय वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, द्वितीय नपुंसकलिंग में द्वितीयम, और स्त्रीलिंग में बन जाएगा द्वितीया। ये तीय प्रत्यय टित नहीं है भैया, ये अदंत है, तो अजाद टाप से टाप हो करके द्वितीया बनेगा। स्त्री प्रत्यय पढ़ाना भी बाकी है, लेकिन उनके नियमों को हम अभी से छुटमुट छुटमुट बताते चले आ रहे हैं पिछले उससे, लास्ट में उसे पढ़ेंगे भी कायदे से। तो द्वितीया बन जाएगा, यहाँ पे द्वितीय मत बना लेना, द्वितीया बनता है टाप होकर के। इसके पश्चात त्रिशब्द है, इसमें त्रिशब्द के लिए त्रयाणाम पूर्णा ऐसा विग्रह करिएगा, और एक सूत्र जरूर लगाना है यहाँ पर द्वेष तीय से तीय नहीं होगा, अगला सूत्र है त्रेह संप्रसारणम च, होता तो यहाँ तीय प्रत्यय है, लेकिन वो होगा त्रेह संप्रसारणम च, क्योंकि त्रेह संप्रसारणम सूत्र में खास बात है, त्रिशब्द को संप्रसारण भी करना है और तीय प्रत्यय भी करना है, अतः सूत्र अलग से रचना पड़ा। तो त्रिशब्दात् षष्ठ्यंतात् पूर्णार्थे तीय प्रत्यय स्यात्, और तत्संनियोगेन त्रिशब्दस्य संप्रसारणम च, उस प्रत्यय के संयोग से त्रिप्रत्यय को संप्रसारण भी हो जाएगा, दो काम करेगा, त्रिशब्द को, त्रिशब्द से तीय प्रत्यय, और त्रिशब्द जो कि इकारांत है, ध्यान दें दोनों के दोनों शब्द इकारांत है, द्वि इकारांत त्रि इकारांत, तो त्रि आम तीय, और आम का लुक कर लीजिए सब, त्रितीय, और यहाँ पर संप्रसारण करना है। संप्रसारण किसको होता है? संप्रसारण होता है यण के स्थान पर प्रयुज्यमान जो एक है, तो त्रि में तीन वर्ण है, त र ई, उसमें से र के स्थान पर संप्रसारण कर दीजिए री, तो ता को अलग निकालिए त, और री, और ई को भी अलग निकाल के रख दीजिए ई, और फिर क्या करिए, संप्रसारणाच करके पूर्व रूप कर दीजिए। अच है ना, ये अच जाके री में घुस जाएगा, एक ही बन जाएगा, तो तब भी री बचेगा है, त और उसमें री मिल गया, त री त्रि, तो बन जाएगा ये त्रि, और ती इधर प्रत्यय का है, ये है, बन गया तृतीय, समझे ना, यस तृतीय ऐसे बनेगा। ये ई जो है इसमें घुस जाएगा संप्रसारण करके पूर्व रूप, ये प्रक्रिया पुल्लिंग में बता चुके हैं, संप्रसारण सूत्र का भूल रहे तो उधर देख लीजिएगा, तृतीय बन जाएगा। तो पुल्लिंग में तृतीय, नपुंसकलिंग में तृतीयम, जैसा विशेष होगा, स्त्रीलिंग है तो तृतीया, देखो तृतीया तिथि द्वितीया तिथि, इस रूप में कितने फेमस हैं एकादशी इत्यादि ये शब्द, क्योंकि वो उस 11वें उसको पूरा करते हैं, है? उनका वो 11वां अवयव है जो उसके जो एकादशत्व संख्या को पूरा करता है। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो आपने इस लाइन में लगभग सबसे देख लिया कि किनसे क्या क्या होता है, और विंशति आदि शब्दों के विषय में भी सुन लिया, वहां तमट प्रत्यय हो जाता है। एक शब्द की क्या स्थिति होती है ये बताते हैं, और छोटे मोटे नियम सत शब्द के उधर भी देख लीजिए, तो ये प्रकरण लगभग पूरा हो ही जाएगा। अब भैमी व्याख्या में से आपको कुछ दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार के नियम जो इधर लघु कौमुदी में वर्णित नहीं है, पर इनको जानने से इनकी संख्या पूरी हो जाएगी। इन जो है पूर्ण प्रत्यांतों को हम समझ लेंगे। जैसे मैं जिस नियम की बार बार चर्चा कर रहा हूं, जैसे हमने विंसा इत्यादि शब्द तो बना लिए हैं, पर जहां पर हमें ये बनाने हैं, और इस सूत्र को ध्यान से पढ़ें, विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम, लघु कौमुदी में वर्णित नहीं है, लेकिन यहाँ के विषय को थोड़ा स्पर्श कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा आपको ये बता के चलते हैं, जिससे हम आपको 1 से लेकर के 100 या थोड़ा सा उससे ऊपर की जो संख्याएं हैं उनके पूर्ण प्रत्ययों में क्या क्या रूप बनते हैं, उनको हम तीनों लिंगों में सही से आपको दिखा सकें, और आप भी उन्हें समझ सकें कि क्या है वो। तो देखो, विंशति आदि शब्द से परे डट को विकल्प से तमट आगम हो जाता है। तो विंशति से आपने डट प्रत्यय करके विंसह वगैरह तो पीछे बना ही लिया है, और ती विंशति से आपने ती का लोप कर लिया है। तो जब आप तमट प्रत्यय करेंगे, ध्यान दें, तो तमट करेंगे, ये आगम है तमट, डट
डट को तमट आगम होगा। तो जब कहीं पर भी ये लगेगा, जैसे विंसति से लगा, तो स्थिति हो जाएगी विंसति, और हमने ये कर लिया डट प्रत्यय, और डट को ही होता है तमड, तमट टित है ना, आदि अवयव बनेगा तमट, ऐसा। तो विंसति तमट डट, ऐसी स्थिति होगी। थोड़ा यहाँ पर लो दो, डट का तो बचा लीजिएगा अ, और तमट का बचेगा तम, और ये तम को हलंत कर देंगे तम अ, और ये टोटल मिला करके बन गया तम। कहने का मतलब है विंशति आदि जो शब्द हैं, मतलब विंशति, एक विंशति है, द्विविंशति, द्वाविंशति, आगे जो है त्रयोविंशति इत्यादि, आगे के पूरे के शब्द जो भी है, वहां पर ये जो डट को तमट आगम होता है वह विकल्प से हो जाता है। तो एक बार तो डट प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा, जैसे बिंसह बनाए थे, एक बिंसह भी बनेगा, द्वाबिंसह बनेगा। और तमट प्रत्यय लगा करके, मतलब डट को तमट करके, मतलब तम लगा लेना आप उसके पीछे, क्या तम, क्योंकि प्रक्रिया करने पर वो तम यही बचेगा, तो विंसति तम ऐसा रूप बन जाएगा। लिख भी रहे हैं ये, तम प्रत्यय लगा लेना, कुल मिला करके पूर्ण प्रत्यांत रूप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे विंसति तमा, एक विंसति तमः और त्रिंशत तमः। अच्छा, एकोन विंशति आप जिसे कहते हो ना, वहां पर भी आप एकोन विंशति तमा 19 के लिए, और या एकोन विंशा ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं 19 के प्रयोग भी ध्यान रखना, आगे सबको बता रहे हैं, फिर भी एक बार प्रक्रिया आपको मोटा मोटी इधर बता दी है। ऐसे ही त्रिंशत्तमः मतलब 30वां, चत्वारिंशत्तमः 40वां, एक चत्वारिंशत्तमः, पंचारिंशत्तमः 50वां, 50वां और एक 50वां आदि बना लोगे। और जहां तमट ना होगा तो वहां तो डट प्रत्यय ही हो जाएगा, जो आपको बता दिया है, और इसे ती का लोप जरूर कर लेना वहां पर। जैसे विंशति है तो ती का लोप करके विंसा एक विंसा, ये बन जाएगा त्रिंशत का त्रिंसा, एक त्रिंशा, चत्वारिंसा एक चत्वारिंसा, पंचासा एक पंचासा आदि ये रूप बन जाएंगे। एक नियम और जान लीजिएगा, ये थोड़ा विशेष नियम है, षष्ठ्यादेश्चा संख्यादेह, यहाँ पर भी असंख्यादेह शब्द है। इस सूत्र का अर्थ होता है कि षष्ठी आदि संख्याओं से परे डट को तमट आगम नित्य होता है, पर वो कैसी होनी चाहिए, षष्ठी आदि संख्याएं असंख्यादि नहीं होनी चाहिए, माने कि इनकी संख्या शब्द पूर्व में न लगा हो। तो षष्ठी आदि संख्याएं कौन है, जैसे 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ ये सभी संख्याओं को हम कहेंगे षष्ठ्यादि संख्याएं, और इनके कोई शब्द पूर्व में न जुड़ा हो, माने कि एक षष्ठी, एक सप्तति है, या द्विषष्ठी, द्विसप्तति है, एकाशीति, द्वैशीति, एक नवति, मतलब एक द्वि, इधर देखो पूर्व में जुड़ रहे हैं ना, बस पूर्व में कोई लगा नहीं रहना चाहिए, लिख रहे हैं कि जुड़वा संख्याएं नहीं पूर्व में होनी चाहिए, मतलब कोई जुड़ा नहीं होना चाहिए संख्या शब्द, अकेला हो, जैसे षष्ठी हो तो वहां पर डट को जो तमट अभी तक हम विंशत्यादि तमडन्य तरस्याम सूत्र द्वारा विकल्प से कर रहे थे, बस वहां तमड आगम नित्य करेंगे। इसलिए षष्ठी तमः मतलब 60वां, सप्तति तमः माने 70वां, अशीति तमः, वहां एक रूप बना ले बनना, वहां पर भी आप षष्ठी का जो षष्ठा है, सप्तति का ये फी लोग करके ऐसे मत बनाना कभी रूप, अशीति तमा, नवति तमा, तो ये थोड़ा जानना जरूरी था ना, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प नहीं है, नित्य है। और जब जुड़वा संख्या लगी रहेंगी तो तब तो विंशत्यादि तमडन्य तरसाम विकल्प से होगा, एक षष्ठी तमा और एक षष्ठा, एक सप्तति तमा और एक सप्तता, वैसे रूप बनेगा ही, एकाशीति तमा और एकाशीति तह और एक नवति तमा और एक नवतः, इस प्रकार के रूप बनेंगे ही। और इनके विषय में भी जान लीजिए, क्योंकि विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम कहने से तो 100 संख्या, 101
हजार आगे तक की जो संख्याएं वो सब आ गई। तो उनके विषय में एक नियम और आपको बता दिया कि शतादि मासार्धमास संवत्सराच्य कहा जा रहा है। शतादि संख्याएं चाहे जुड़वा हो या जुड़वा हो, माने कि ये अकेली हो या इनके पूर्व में कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे एक शतः एक शतम द्विशतम इत्यादि ऐसे, या अजुड़वा हो। तो डट प्रत्यय को जो तमट है वह आगम नित्य होता है, मतलब डट को तमट करना ही करना है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब आप बनाएंगे 100वां ऐसा कहें तो सततमः कहना, सततमः, तमट नित्य करना ही करना है वहां। एक शततमः मतलब 101वां, सहस्त्रतमः हजारवां, अयुततमः है 10,000वां, और लक्षतमः लाखवां। तो ऐसे रूप आपको समझ लेने हैं, और कुछ ये तालिका में कुछ रूप ये दिए हैं। और मुझे अब बात करनी है प्रथमा को लेकर के, देखो द्वितीय तृतीय ऐसे। तो देखिए यहां पर जो हम प्रयोग करते हैं ना, पहले के लिए प्रथमा जो प्रयोग हो रहा है, प्रथमा, और नीचे टिप्पणी में ये इन्होंने लिखा है इसके लिए और भी प्रयोग होते हैं। वो प्रयोग हैं आपके आद्यः, आदिमः, इस प्रकार के प्रथमा के साथ साथ। तो ये जो प्रयोग इसके लिए होते हैं ये पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, सबसे पहले आप ये जाने, ये पूर्ण प्रत्यांत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इनसे पूर्ण प्रत्यय हो नहीं सकता है। गीता प्रेस के टिप्पणीकार ने साफ साफ कहा है कि एक शब्द से पूर्ण नहीं लग सकता है? वो लिखते हैं कि न तू संख्या प्रथम संख्यावाचकादि एक शब्दात एकत्व संख्या। मैं थोड़ा आपको वही दिखा देता हूं, क्योंकि अपने पास तो सब सुविधाएं हैं। ये जहां ये कहना चाहते हैं वो इनकी पंक्तियां इधर से हैं। इदम अत्र तत्वम, इस तत्व से देखिए क्या तत्व की बात बता रहे हैं कि पूर्णार्थ प्रत्ययो द्वित्वादि संख्यावाचकेभ्य शब्देभ्य। पूर्णार्थ जो प्रत्यय हैं वो द्वित्वादि संख्यावाचक शब्दों से ही होंगे। एव, और नतु को इधर से लगाओ, नतु प्रथम संख्यावाचकादि एक शब्दात। कहा कि प्रथम संख्यावाचक एक शब्द से नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, जैसे द्वित्व आपने कहा, तो द्वित्व संख्या को पूर्ण करने वाला अवयव जिसके कारण दो संख्या पूर्ण हो। अब ऐसा एक के साथ नहीं जुड़ सकता कि जिसके कारण एक संख्या पूर्ण हो, ऐसा अवयव। अरे एक तो होगा तभी जब वो अपने आप में वन रहे, मतलब एक है, तो उससे ऐसा प्रत्यय लग नहीं सकता है। क्योंकि एक एक संख्या को पूर्ण करने के लिए किसी और की जरूरत थोड़ा ही ना है, समझे ना? उसको किसी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो अपने आप में पूर्ण है। तो इसलिए लिखा न तो प्रथम संख्यावाचकादेक शब्दात, क्योंकि एकत्व संख्यायाः संख्यांतर पूरकानपेक्षणात्, संख्यांतर पूरक की अपेक्षा नहीं है कि वो किसी और के द्वारा पूर्ण हो। अरे एक तो पूर्ण है अपने आप में, उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। हाँ, दो को पूर्ण होने के लिए एक की अपेक्षा रहेगी, तीन को पूर्ण होने के लिए तीसरे की अपेक्षा रहेगी, मतलब दो के अलावा और एक हो। लेकिन एक को पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, इसलिए तो उन्होंने लिखा पूर्व का दिन द्वितीयादि संख्या तू संख्या संख्यांतर, क्या लिखा है पूरक का है, कुछ गड़बड़ लिख गया है, पूर्णापेक्षयैव प्रवर्तते। तो तस्य एकत्वादि संख्या वैकल्ये द्वित्वादि संख्या नवस्थानात्, बिल्कुल सही बात लिखी है। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द से आप कभी भी इस प्रत्यय को नहीं कर पाएंगे।
उसका कारण आप जान ही गए, क्योंकि वैसी यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन। तो और ये संख्याओं को थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। वैसे तो हमने सामान्य रूपेण आपको बता दिया है, एक से तो ये प्रत्यय होगा नहीं, तो प्रथमा। अच्छा, फिर ये समस्या ये भी तो समझ लीजिए, प्रथमा फिर बनेगा कैसे। आप इसमें ये मत समझ लेना कि ये कोई इधर का प्रत्यय हो गया है, होगा ये पूर्णवाचक, तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय ये बन गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो द्वितीय तृतीय नहीं, ये प्रथमा आदिमः और आद्य ये बने फिर कैसे, जो कि इन्होंने नीचे दिए हैं। तो देखो, आपको यदि ये प्रथमा बनाना है तो यहाँ पर एक औणादिक सूत्र है, प्रथेरमच। तो अमच प्रत्यय करके प्रथे, प्रथ से अमच प्रत्यय कर लेना, तो प्रथमा बना लेना। और ऐसे ही यदि आपको आद्य बनाना है तो आदौ भव आद्य दिगादिभ्यो यत कर लेना, यत प्रत्यय करके बनेगा। और आदिमः अग्रादि पश्चात डिमच, ये डिमच प्रत्यय करके आदिमः पहले बन गया है। तो ये ऐसे बनेंगे ये रूप, समझ गए ना। आप इनमें ये कभी मत ये भ्रम पालना कि ये पूर्ण प्रत्यय से बने हुए हैं, बिल्कुल नहीं बने जो है ये तो इसके बस अनुवाद के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। एक जो है अपने आप में खुद पूर्ण है, उसके लिए और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही द्वितीय तृतीय, और उधर देखते चलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग भी। तुर्य, तुर्या तुर्यम, पंचम पंचमी पंचमम, षष्ठ षष्ठी षष्ठम, सप्तम सप्तमी सप्तमम, ये तो एक जैसे ही बनेंगे। एकादश द्वादश त्रयोदश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश, अष्टादशी अष्टादशम। अष्टादशी देखो स्त्रीलिंग में बनेगा, क्योंकि इधर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट चलता है अष्टादशी के नाम से, तो ये अष्टादशी ऐसे है। और विंशत्यादिव्यतम ऋण्यतरस्याम से देख लीजिए, एकोनविंशः एकोनविंशतितम एकोनविंशतितमी। स्त्रीलिंग में आपको टित होने से नीप करना होगा टिड्ढाणे सूत्र के द्वारा, ठीक है। और एकोनविंशी भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तिविंशतिर्डिति भी लगना है, विंशः विंशी विंशम ये भी बनेंगे। तो इस प्रकार से सभी रूप बनेंगे। इस भैमी व्याख्या पुस्तक में से आप इन रूपों को देख लीजिएगा। इन्होंने विंशत्यादिव्य तमट, तमड विकल्प से किया है सब जगह, तमड अन्य तरस्याम जो कहा था ना, तो एक बार तो तमट प्रत्यय करके ये सभी रूप बनाए हैं, ऊपर ऊपर वाले जिनमें आपको तमा तमा दिख रहा है। और ये द्विचत्वारिंसा ऐसे सा 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 करके इधर जो दिख रहे हैं वो सब इन्होंने डट प्रत्यय करके बनाए हैं, क्योंकि तमड विकल्प से हुआ है। और षष्ठी के विषय में तो वो नियम आपको पहले बता ही दिया है। यहाँ पर तो षष्ठी तमह ये बनेगा। षष्ठी तमह का अर्थ होगा षष्ठी तमह, टकार है या ठकार नहीं है, षष्ठी तमह मतलब 60वां। और देखो षष्ठ अलग है, षष्ठ माने छठा, तो ये जानिएगा। तो एक षष्ठी, और इससे तमट नित्य होगा, वहां पर कोई वैकल्पिक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए देखो यहाँ दो रूप नहीं है, यानी कि तरह के तमह वाला भी एक हो और एक षष्ठा जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ। और सप्तति वगैरह में भी वही व्यवस्था है सेम, ठीक है, क्योंकि सप्तति में भी एक ही रूप रहेगा, फिर इधर अशीति में एक रूप रहेगा और नवति में रहेगा। तो ठीक है, बाकी तो आप जान ही गए, नवति त्रिनवति चतुर्नवति षण्णवति, तो शरणवती तमा षण्णवत, तो एक बार तमट प्रत्यय करके रूप बनेंगे। तो मित्रों ये हो गए आपके पूरे शततमः शततमी शततमम, यहाँ पर तमट प्रत्यय नित्य है। तो पूर्ण प्रत्यांतों को मित्रों आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, और अब करते हैं हम पाठ का समापन, ठीक है। और इसकी जो रूप शुद्धि वगैरह है वो सुधार व्याख्या में देख लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, पर हमने आज एक ही वीडियो में इस पूर्ण प्रत्यांतों को बता दिया है। और अंत में एक सूचना ये देना चाहते हैं कि ये तो पूर्ण प्रत्यांतों के विषय में हमने बताया, संख्यावाचकों के और क्या क्या कैसे रूप बनते हैं। तो पूरी संख्याओं को लेकर के हमारा 1 घंटे का व्याख्यान इस आने वाले शुक्रवार को होने वाला है। तो उसका भी लिंक आपको प्रेषित कर देंगे, एक संस्था है वो करा रही है। तो हमने वहां पर संख्या विज्ञानम करके
कहा है, तो उसको भी आपको जरूर भेजेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम पूर्ण प्रत्यांतों के साथ साथ संख्यावाचक शब्दों की भी थोड़ा चर्चा करेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ये किस किस तरीके से और क्या क्या इसमें रूप बनते हैं, थोड़ी उसकी प्रक्रिया को भी जानेंगे। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणामः।